इमेजिन करो, आप एक शाम को बिरयानी खाने बैठे हो। एक प्लेट में लखनऊ फ्लेवर, दूसरी में हैदराबादी दम, तीसरी में कोलकाता की मिठास वाली बिरयानी। सबके अपने अपने स्टाइल, अपने अपने मसाले, लेकिन एक कॉमन चीज, बिरयानी की बेसिक रेसिपी एक ही होती है। अब सोचो, इंडिया का फेडरलिज्म भी कुछ ऐसे ही है। अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना टेस्ट, अपने रूल्स, अपने कल्चर, लेकिन एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको जोड़कर रखता है। आज का टॉपिक है फेडरलिज्म का दम, और एग्जाम्पल है हमारी फेवरेट बिरयानी। यूपीएससी के सिलेबस में फेडरलिज्म सुनते ही लगता है, अरे ये तो बोरिंग पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर है। पर सोचो, अगर मैं कहूँ कि फेडरलिज्म का मतलब है एक थाली में अलग अलग फ्लेवर्स का मेला, जैसे बिरयानी के एक पोर्ट में मटन, चिकन, पनीर सब अपने अपने जोन में पकते हैं, वैसे ही इंडिया के अलग अलग स्टेट्स अपनी गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब है एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम जिसमें पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होती है। जैसे एक शेफ और असिस्टेंट शेफ्स के बीच में रेसिपी के काम डिवाइड हो जाते हैं। शेफ डिसाइड करेगा कि ओवरऑल डिश कैसे बनेगी, लेकिन लोकल मसाला का चॉइस असिस्टेंट शेफ का होगा। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सब लोग एक बात पर एग्री नहीं हो रहे थे। क्या हमें यूएस जैसे पूरे फेडरल सिस्टम लेना चाहिए या यूके जैसे यूनिटरी सिस्टम? बिरयानी के लैंग्वेज में बोलूं तो एक ग्रुप बोल रहा था एकदम अलग अलग हांडी पकनी चाहिए हर स्टेट की। दूसरा ग्रुप बोल रहा था नहीं, एक ही बड़ी हांडी होगी, मसाला मैं डिसाइड करूंगा। रिजल्ट क्या आया फिर? एक मिक्स रेसिपी लाया गया जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें सेंटर पावरफुल भी है और स्टेट्स को अपनी आइडेंटिटी का टेस्ट बनाए रखने का मौका भी मिलता है। जैसे बिरयानी बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए चावल, मसाला, दम, वैसे ही फेडरलिज्म के भी कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है, जैसे एक हेड शेफ और रीजनल शेफ। सेकेंड इज डिवीजन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कौन क्या करेगा, जैसे रेसिपी में लिखा है कौन सा मसाला डलेगा। तीसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस फिक्स्ड रेसिपी बुक। फोर्थ इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट मींस टेस्ट टेस्टर जो देखे कि कोई रेसिपी रूल तोड़ तो नहीं रहा। फिफ्थ इज बाइकैमेरल लेजिस्लेचर, इट मींस राज्यसभा इज इक्वल्स टू स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन एंड लोकसभा इज इक्वल्स टू लोगों का, जैसे एक कमेटी जो डिसाइड करे कि बिरयानी सबके टेस्ट के हिसाब से बनी है या नहीं। ये तो जैसे बिरयानी के 3 मसाले डब्बे हो गए। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को हम कहते हैं नेशनल मसाला, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज ये सब आ जाते हैं। जैसे शेफ डिसाइड करेगा कि कौन से राइस ब्रांड का यूज होगा। स्टेट लिस्ट, इट मींस लोकल मसाला, इसमें पुलिस, एग्रीकल्चर और हेल्थ आ जाता है। जैसे रीजनल शेफ डिसाइड करेगा कि मटन लेना है या चिकन। कॉन्करेंट लिस्ट, इट मींस मिक्स्ड मसाला, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज लॉज इसी में आते हैं। जैसे शेफ और असिस्टेंट शेफ दोनों डिसाइड करेंगे, पर शेफ का फाइनल दम चलेगा। अब फेडरलिज्म के 2 मेजर फ्लेवर्स होते हैं। फर्स्ट इज डुअल फेडरलिज्म, जैसे यूएस की बिरयानी जहां शेफ और असिस्टेंट शेफ दोनों अपना अपना किचन लेकर बैठे होते हैं। सेकेंड इज कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, जैसे इंडिया जहां सब एक ही हांडी में काम करते हैं पर शेफ का दम ज्यादा होता है। और इंडिया में कभी कभी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी स्टेट्स कम्पीट करते हैं कि किसकी बिरयानी ज्यादा फेमस हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए। पर जैसे कभी बिरयानी में नमक ज्यादा या कम हो जाता है, वैसे ही फेडरलिज्म में भी प्रॉब्लम्स आती ही है। जैसे सेंटर का ओवर पावर करना, स्टेट का अपने फ्लेवर पे ज्यादा इंसिस्ट करना, फिजिकल डिस्प्यूट्स जैसे पैसे का मसाला कौन डाले, इमरजेंसी सिचुएशन में जब शेफ पूरा किचन अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो ये सारे चैलेंजेस है। लेकिन सॉल्यूशन सिंपल है, सही रेसिपी फॉलो करो, टीम वर्क रखो। जीएसटी काउंसिल जैसे बॉडीज कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। नीति आयोग स्टेट्स को इन्वॉल्व करके डिसीजन लेता है। फाइनेंस कमीशन पैसे का मसाला फेयर तरीके से बांटता है।
यूपीएससी मेंस में फेडरलिज्म का सवाल आया तो बस याद रखो, फेडरलिज्म इज लाइक बिरयानी। इट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फ्लेवर इन डिफरेंस एंड बैलेंस इन पावर। एग्जाम्पल दो जीएसटी काउंसिल, 7th शेड्यूल, फाइनेंस कमीशन एंड इंटरस्टेट काउंसिल। तो दोस्तों, आज जब आप बिरयानी खाने बैठोगे तो याद रखना, हर ग्रेन ऑफ राइस एक स्टेट है, हर मसाला एक पॉलिसी है और दम लगाने वाला शेफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब फ्लेवर बैलेंस में होता है तो मिलता है परफेक्ट टेस्ट, परफेक्ट फेडरलिज्म। यही है इंडिया का दम।